रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए। और राजा कुमार साहब, हमें 41 अरब डॉलर चाहिए ये फिस्कल ईयर चलाने के लिए, 41 बिलियन डॉलर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुल्क जो है वो किधर जा रहा है। उधर बांग्लादेश है, हमसे ही आज़ाद हुआ था, हम देख लें किधर है। इंडियन है, ठीक है, राजा कुमार, ठीक है, जो कि जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, जी, वो जी। एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बन गए हैं आने वाले 2 सालों में। जी, जी। दो 2 सालों के सालों के लिए लिए। क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है वो उन्होंने मेहनत की है, उनका लिटरेसी रेट है अच्छा, तो इस वजह से वो दे डिज़र्व इट, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, इस वजह से वो बने हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल इशू है। हम लोग मतलब एजुकेशन में इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, इसलिए हम लोग इस तरह की चीज़ों को डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए डिज़ायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही हो गया, वो कहते हैं ना फर्स्ट। डिज़र्व देन डिज़ायर। सही हो गया। आपका नाम? फवाद खान. क्या करते हैं सर? By profession, I am an art director, designer. अच्छा, डायरेक्टर हैं और डिज़ाइनर भी हैं। कहीं पाकिस्तान के एक्टर तो नहीं फवाद खान? नहीं जी, उनको शूट ज़रूर करते हैं मुख्तलिफ एड्स में हम, अच्छा, तो एडवर्टाइजिंग में आर्ट डायरेक्टर. सही हो गया। सर मेरे आज थोड़ा सा आगे आ जाएं। सर मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे? इस पे बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज एंड आर एस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर with the time they are manipulating international platforms and they are actually getting those positions which can make us very weak in the region. सर इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हैरिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं एफएटीएफ में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और अब ये खबर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? So basically FATF is an hot issue for Pakistanis from last few years. That's why we are looking at it. Otherwise, if you look overall, Indians, they are everywhere. And what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send in Europe and America and all those. If you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics, and that is lacking on as a nation on our side. And obviously, they will manipulate everything for their nation, for them, and make us isolated. सर ये बताएं कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले राजा कुमार साहब को अप्रिशिएट करते हैं और इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? जी, अगर कोई बंदा मेहनत करता है और ही क्वालिफाइज दैट पोस्ट, देन आई थिंक इट इज़ नॉट एनी ऑब्जेक्शनेबल इशू. तो सर आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ चुका है? That is true, and if we don't look at it, so that's our own call, but they are everywhere. सर इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि हर जगह इंडियंस ही क्यों? मतलब पाकिस्तानी भी तो हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कंट्री के लोग हो सकते हैं, और भी होंगे, लेकिन मतलब इंडियंस ही क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं? Reason being that we strongly believe in just developing infrastructures. We are not developing human resource which can actually become our face internationally and on platforms which actually matter. डॉलर चाहिए ये फिस्कल ईयर चलाने के लिए, 41 बिलियन डॉलर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुल्क जो है वो किधर जा रहा है। उधर बांग्लादेश है, हमसे ही आज़ाद हुआ था, हम देख लें किधर है। पिछले साल उन्होंने 200 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी, फैसिलिटी दी श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका को उस वक़्त फॉरेन एक्सचेंज ये तो शायद बच-बुच जाएगा, लेकिन वो नहीं बचा। आप देखें ना कि वो किस तरह अमेरिकन जो थे, अमेरिकन साबिक अमेरिकन सदर जो रिचर्ड निक्सन थे, वो कहा करते थे कि जो बैक इन 1971 उन्होंने कहते थे जी बांग्लादेश है ना, ये एक बास्केट केस है। और हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ये इस तरह एक्सप्लेन किया करते थे। और आप देख रहे हैं कि आज बांग्लादेश जो है वो बास्केट केस से 50 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है।
क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज ठीक थी। वो काम करते रहे, वो मेहनत करते रहे, वो तरक्की करते रहे, उन्होंने लत्तां इधर उधर नहीं फसाइयां। असा इधर भी लत फसाई, उधर भी लत फसाई, इतने भी फसे हैं, उधर भी फसे हैं। चीनी हमसे नाराज होकर बैठे हुए हैं। कल ये जो चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था, कि जो पोलिट ब्यूरो के जो मेंबर आए हुए थे, वो सारा टाइम वो अपनी बता के गए हैं, रिजर्वेशंस बता के गए हैं कि आपके हमारे मामलात कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमने आगे मुस्तकबिल में किस तरफ जाना है। बांग्लादेश के साथ तो वो कह रहे हैं ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते। हमारे पास ज़रा-सा पैसा आना शुरू कर जाए, हम जो है ना वो पैसा ऐसी इधर ला, उधर ला और इस तरह करके हम निकल जाते हैं। सो ये पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है कि अब एक्सपोर्ट बांग्लादेश की बढ़ रही है, एक्सपोर्ट इंडिया की बढ़ रही है और हम जो है ना चाइना की बढ़ रही है और हम जो है ना वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि बाहर से कहाँ से उम्मीद आएगी और हम कैसे चीज़ें कर पाएँगे। और हम हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हमें क्या पाकिस्तान की जो एलीट है वो तो ये कहती है कि अगर हम वेस्ट के साथ एंगेज रहेंगे तो हम तरक्की कर पाएँगे। बिल्कुल सही कहती है कि अगर हम वेस्ट के साथ एंगेज रहेंगे तो तरक्की कर पाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ अपनी प्रायोरिटीज़ भी चेंज करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ़ वेस्ट के साथ आप एंगेज रहेंगे तो आप ठीक चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटी है, प्रायोरिटीज़ क्या वेलफेयर स्टेट है, प्रायोरिटीज़ ये है कि आपने बस पैसा फ़िज़ूल खर्च करना है इधर-उधर। क्या प्रायोरिटी क्या है आपकी? आपने किस तरफ खड़े होना है? हम कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। हम न्यूट्रल अच्छे हैं, चीनी भी नाराज़ है, अमेरिकन भी नाराज़ है, रशियन भी नाराज़ है। ये तुम्हारी न्यूट्रैलिटी है और अगर हम किसी एक तरफ हो जाएँ तो हम क्या होंगे? जब जब यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान में, उस मौके को हमने गँवा दिया और हमने कहा शायद ये मौका सदा रहना है। ये हालात सदा रहने हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जंग लगी रहनी है, ये वॉर एंड टेरर चलती रहनी है। अभी देख लेना और पाकिस्तान को बार-बार आप ये तो कभी जो लोग हमारे लोग मिलते हैं, कभी जो बड़े जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिले तो बाहर के पता चले। वो कहते हैं शायद पाकिस्तान ये समझता है कि हम दुनिया का सेंटर में हैं या अफ़गानिस्तान जो है इसने हमेशा दुनिया के सेंटर में रहना था। ना अफ़गानिस्तान दुनिया के सेंटर में है, ना पाकिस्तान दुनिया के सेंटर में। दुनिया की अटेंशन कहीं और चली गई है। दुनिया आपको छोड़-छाड़ के कहीं और मसरूफ़ हो गई है और हम वही हाथ फैला के बैठे हुए थे कि आज आएँगे पैसे, कल आएँगे और मामलात ठीक होंगे, ये होगा, वो होगा। सो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक कंडीशन में अभी हम चले गए हैं। इंतहाई खतरनाक कंडीशन में चले गए हैं। देखें आपकी जिस मुल्क में इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो नीचे गिर रही है। लिटरेसी रेट में प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूलों के पास पैसा नहीं है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, एक-दूसरे को बुला-भला कहना, अदालतें जो हैं वो माइक्रो मैनेज कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के